डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन पॉइंट। अच्छा, तो बच्चों आज हम डे 17 के एक्टिविटी ब्रिज कोर्स में देखने जा रहे हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स। ओके, व्हाट इज द कंपोनेंट? ट्राइंगल है ना। कंपोनेंट में क्या है? ट्राइंगल है ना। और सब कंपोनेंट क्या है? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। उर्दू में कहेंगे इकाई, मुसल्लस, ज़ीली इकाई, मुसल्लस की किस्में। क्या स्किल्स, महारत हम सीखने जा रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स, है ना। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखने जा रहे हैं हम, है ना। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड देयर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। अब उर्दू में वही है ना बच्चों, उर्दू में मुसल्लस के अजला या जावियों की मदद से मुसल्लसों की किस्में पहचानना, मुसाई साकन मुसल्लस के मुतमासिल अजला और उनके मुकाबिल के जावियों के दरमियान ताल्लुक़ समझना, है ना। ये हमको महारत, ये सलाहियत हासिल होगी ये एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, अच्छा तो बच्चों यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो है ट्राइंगल के बारे में हम देख रहे हैं उसकी डेफिनेशन। जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद लाइन सेगमेंट से जो फिगर हमको मिलती है उसको ट्राइंगल कहते हैं। विथ लाइन सेगमेंट अ क्लोज्ड फिगर ट्राइंगल इज फॉर्म। 3 गैर हमखत्ती नुकात को कितात खत से जोड़ने पर बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस में 3 राज, 3 अजला और 3 जावे होते हैं। इन अ ट्राइंगल देर आर 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके, अब देखो यहाँ पर मुसल्लस की किस्में अजला के लिहाज से, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द साइड्स, साइड के हिसाब से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, मुस्साइल अजला मुसल्लस। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मसावी होते हैं उसे मुस्साइल अजला मुसल्लस कहते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। अंडरस्टूड। सेकेंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मुस्साई साकन मुसल्लस। ऐसी ट्राइंगल, ऐसी मुसल्लस जिसके 2 ज़िले मसावी हों उसे मुस्साई साकन मुसल्लस कहते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अंडरस्टूड। अकॉर्डिंग टू द साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में जो थर्ड टाइप है वो स्केलेन ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है? स्केलेन ट्राइंगल। ओके, मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस कहेंगे, है ना। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले अलग अलग हों, मुख्तलिफ हों, तो उसको मुख्तलिफ अजला के मुसल्लस कहेंगे। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। अंडरस्टूड। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में मुसल्लस की किस्में, जावियों के लिहाज से मुसल्लस की किस्में हम देखेंगे। ज़िलों के लिहाज से हमने देखा है ना, मुस्साई साकन मुसल्लस, मुस्साई साकन मुसल्लस, मुख्तलिफ अजला मुसल्लस, है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल, है ना। ये हमने देखा। स्केलेन ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, है ना। तो अब एंगल्स के अकॉर्डिंग टू एंगल्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखने जा रहे हैं ना। क्या है? मुसल्लस की किस्में जावियों के लिहाज से, है ना। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हादतु ज़ाय मुसल्लस। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों जाविये हादा हों, लेस देन 90 हो, 90 से कम हो, उसको हादतु ज़ाय मुसल्लस कहते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर एक्यूट एंगल्स, देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मीन्स ये तीनों एंगल की मेजरमेंट लेस देन 90 होना चाहिए, है ना। समझ में आया आपको? देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। अंडरस्टूड। दूसरा है कायमतु ज़ाय मुसल्लस, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में एक भी एंगल अगर 90 होता है या एंगल भी 90 है, देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी मुसल्लस में एक भी जाविया 90 दर्जे का हो तो उस मुसल्लस को कायमतु ज़ाय मुसल्लस कहते हैं ना। मुनफरजतु ज़ाय मुसल्लस, ऑब्चूज एंगल ट्राइंगल, है ना। ऐसी एक ट्राइंगल में अगर एक भी जाविया अगर मुनफरजा जाविया हो तो उसे मुनफरजतु ज़ाय मुसल्लस कहते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल एज एब्चूज एंगल, देन दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एब्चूज एंगल ट्राइंगल। मीन्स ये एंगल क्यू जो है मोर देन 90 है, देयरफॉर इट इज एन एब्चूज एंगल ट्राइंगल। ये एंगल बी 90 डिग्री है, देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये हर एक एंगल लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है, देयरफॉर इट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। हादतु ज़ाय मुसल्लस, कायमतु ज़ाय मुसल्लस, मुनफरजतु ज़ाय मुसल्लस। ओके,
अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर मुस्सा साकैन मुसल्लस का मसला और उसका अक्स, थ्योरम ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इट्स कन्वर्स, ये हम देखने जा रहे हैं। देखो मसला, अगर एक मुसल्लस के दो ज़िले मुतमासिल हों तब उन ज़िलों के मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होते। अगर ये दो ज़िले मुतमासिल हो तो उसके मुकाबिल के दो ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं, है ना। थ्योरम, if two sides of a triangle are congruent, then angles opposite to these congruent side are also congruent। अगर ये साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये थ्योरम है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ओके, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ए बी और ए सी ये दो ज़िले बराबर होते हैं तो जाविया बी और जाविया सी बराबर होते हैं। ओके, अक्स कन्वर्स, अगर एक मुसल्लस के दो जाविये मुतमासिल हों तो उनके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। उसका उल्टा कन्वर्स, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड अपोजिट टू दीज टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी। अंडरस्टूड। अच्छा तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज मश्क शुरू करने जा रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ डे 17, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सवाल नंबर 1, सही मुतबादिल चुनकर लिखिए। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज। अब देखो बच्चों, जब किसी मुसल्लस के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे उसको, ऑप्शन सी इसका आंसर है ना। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स। तो यहाँ पर मैं एक रफली फिगर ड्रॉ करता हूँ। विच वन, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड, जेड एंगल जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स। अच्छा, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। देन इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड विच साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अपोजिट का ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, ये भी सी है ना, बराबर, करेक्ट और नॉट। अब देखो, अब हम उर्दू में देखने जाएंगे। देखो क्वेश्चन 1, एक मुसल्लस के ज़िलों की लंबाई 3.4 सम, 3.4 सम और 5 सम है, तब वो मुसल्लस किस किस्म का होगा। अब देखो, जब किसी मुसल्लस के दो ज़िले मसावी होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मुस्साई साकैन मुसल्लस कहते हैं। कहाँ है मुस्साई साकैन मुसल्लस, सी ऑप्शन, है ना। मुसल्लस एक्स वाई जेड में अगर जेड एंगल जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स, तो मुसल्लस एक्स वाई जेड में कौन से अजला मुतमासिल होंगे, एक्स और जेड ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये उसके अपोजिट साइड्स, कन्वर्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक्स वाई और वाई जेड, है ना, एक्स वाई और वाई जेड। अंडरस्टूड। ओके, अच्छा तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, मुत्तसला शक्ल की मदद से एक्स और वाई की कीमत अमली काम से मुकम्मिल कीजिए, है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड एक्स एंड वाई। देखो, एक ट्राइंगल ए बी सी, ये भी ट्राइंगल बी डी सी है। अब यहाँ पर सेम साइन है, सेम कलर से मैं ये निशानी बनाया हूँ, इसका मतलब ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। फिर यहाँ भी सेम कलर से मैं ये निशानी बनाया हूँ, इसका मतलब ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ज़िले मुतमासिल हैं, ये दोनों ज़िले मुतमासिल हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ मैं बताता हूँ आपको, ये ज़िला मुतमासिल है तो थ्योरम की बिना पर, मसले की बिना पर ये ज़ाविया मुतमासिल होगा, तो जाहिर है ये 50 तो एक्स भी 50। ये नीचे की मुसल्लस में ये ज़िला मुतमासिल है तो जाहिर है ये ज़ाविया मुतमासिल होगा, तो ये 60 तो ये भी 60, है ना। तो चलो यहाँ देखेंगे, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये ए बी मुतमासिल ए सी दिया हुआ है। मुसल्लस ए बी सी में ये ज़िला दिया हुआ है ना, इसलिए ये जाविया मुतमासिल होगा, इसलिए जाविया ए बी सी और जाविया ए सी बी मुतमासिल होगा। जाविया ए बी सी मुतमासिल जाविया ए सी बी, है ना। ओके, जब ये जाविया मुतमासिल है, ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ट्राइंगल बीडीसी में, मुसल्लस बीडीसी में ये ज़िला मुतमासिल है, बीडी मुतमासिल डी सी, इसलिए मसले की बिना पर उसके मुकाबिले के ज़ाय मुतमासिल होंगे। तो ये जाविया कौन है, डी सी बी, ये जाविया मुतमासिल होगा डी बी सी के, है ना, डी बी सी। उसमें ये 60 है तो इसके बराबर ये है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा।
ओके 60 डिग्री, अंडरस्टूड। ओके अच्छा, तो अब इंग्लिश में देखें क्वेश्चन टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड एक्स एंड वाई। वही अभी मैं समझाया आपको, मैं ये ऊपर की एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें ये साइड कॉन्ग्रेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, अगर टू साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो उसके अपोजिट के टू एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ये 50 है तो एक्स भी 50। सिमिलरली इन ट्रायंगल बीडीसी, ये और ये कॉन्ग्रेंट है साइड, तो कॉन्ग्रेंट साइड के अपोजिट के एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ये 60 तो ये भी 60 है ना। तो क्या है इन ट्रायंगल एबीसी, ए इज इक्वल टू ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी गिवन है ना। देयरफॉर एंगल, अगर ये और ये कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट, एंगल ए बी सी, दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंगल ए सी बी, है ना। देयरफॉर दिस इज 50, देयरफॉर उसके कॉन्ग्रेंट ये होगा तो ये भी कितना होगा 50। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी, ये साइड कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 6। अच्छा, एंगल डी सी बी, जब बी डी और डी सी कॉन्ग्रेंट है तो एंगल डी सी बी पहले लिखा हो, डी सी बी के कॉन्ग्रेंट कौन होगा डी बी सी, है ना। एंगल डी बी सी अकॉर्डिंग टू एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, है ना। तो जब ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट हुआ तो ये 60 है तो ये कितना होगा 60। ओके, अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द मेजरमेंट of two angles of triangle, the measurement of two angles of triangle are 30 degree and 45 degree. Which type of triangle it is? एक मुसलस की दो जावियों की पैमाइश 30 दर्जे और 45 दर्जे है, तो मुसलस किस किस्म का होगा, तय कीजिए। देखो मुसलस में 3 जावे होते हैं, है ना। तो देखो ये 30 प्लस, है ना, 45 प्लस एक्स, तीसरा एक्स डिग्री होगा। तो ये तीनों मिला के कितना हो, तीनों मिला के उनकी मेजरमेंट 180 होना चाहिए, है ना। ये दो एंगल दिए हुए हैं, थर्ड एंगल सपोज फर्ज कीजिए को एक्स है, तो दिस वन गिवन इन द क्वेश्चन, दिस वन इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड एंगल मालूम करके फिर हम तय करेंगे कि ये ट्राइंगल किस टाइप का है। हम तीसरा जाविया मालूम करके फिर हम तय करेंगे कि ये मुसलस किस टाइप का है ना। हाउ मच इट इज, इट इज 75, है ना। 30 प्लस 45 कितना 75, एक्स एज इट इज 180। Therefore x is equal to 180 minus 75. How much it is? It is 105. x is equal to 105, मतलब वो ट्राइंगल जो है उसमें एक एंगल एबेच्यूज आ गया, है ना। एक 30 है, एक 45 है, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल होगा। इट इज ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल मोर देन 90 हो, उसको क्या कहेंगे, उसको एबच्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे, है ना। इस मुसल्लस में 105 दर्जे, ये 90 से बड़ा हो गया तो ये मुनफरजा जाविया हो गया। जिस मुसल्लस में एक जाविया मुनफरजा होता है उस मुसल्लस को मुनफरजतु जाविया मुसल्लस कहते हैं, अंडरस्टूड। ओके अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ equilateral triangle, the perimeter of an equilateral triangle is 16.5 सेंटीमीटर, then find its side। एक मुसाइल अजला मुसलस का अहाता 16.5 सेंटीमीटर हो तो उसके ज़िले की लंबाई क्या होगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मुसाइल अजला मुसलस है ना, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक मुसाइल अजला मुसलस, है ना, सपोज इट इज़ ए बी सी, है ना। इसका तीनों साइड की सम जमा दी गई, तीनों अजला की जमा, अहाता मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, वो दिया हुआ है। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मुसाइल अजला मुसल्लस है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए, है ना, बराबर है कि नहीं, तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए। लेट इट, तो वो तीनों साइड की लंबाई क्या होगी एक्स, है ना। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 16.5, करेक्ट। तीनों साइड की जमा है ना, पेरीमीटर का मतलब क्या, मुसल्लस के तीनों अजला की जमा, अहाता का मतलब क्या, मुसल्लस के तीनों अजला की जमा, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। और ये ट्राइंगल ये जो साइड्स हैं कौन से ट्राइंगल के हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल के, मुसाइल अजला मुसल्लस के ये ज़िले हैं तो वो इक्वल रहने वाले हैं ना। तो उसको मैंने एक्स माना था, तो एक्स प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 16.5।
Therefore x is equal to 16.5 upon 3. How much it is? 3 1s are 3, 3 5s are 15. 1 remains. Give the point here. 3 5s are 15. हर जो साइड है, ईच साइड है ना, हर जिला कितने सेंटीमीटर का होगा? x इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? तो यहाँ इसका जवाब लिख सकते हैं कि मुसल्लस के जिले की लंबाई 5.5 सम होगी. द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 5.5 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमने डे 17 की एक्टिविटी कंप्लीट कर ली. ओके, होप यू अंडरस्टूड. ओके, आपने समझ लिया होगा. आप वीडियो को ध्यान से देखें, अपने बयाज में, अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करें. खास करके एक्टिविटी एक्सरसाइज लिखना है ना, मश्क लिखना है, मश्क के सवाल लिखना है. इसमें कितने सवाल हैं? 4 सवाल हैं. सवाल और जवाब इंग्लिश के हैं. आप सेमी इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू मीडियम के तो आप उर्दू में लिखेंगे. ओके ओके, इफ यू लाइक माय एफर्ट्स, लाइक this video and subscribe the channel. Okay, thank you.